चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से मैं अभय कुमार हूं, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने के लिए सिखाया था। साथ ही साथ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में भी लिखने के लिए सिखाया था। आज भी हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसको पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में लिखने हैं, और ये आज के लिए डिस्कशन का क्लास होगा। और ये कंटेंट्स के रूप में क्या सब है, आइए देखिए। यही है बोर्ड पर रखे हुए, देखिए लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। यू नो दैट पोलर फॉर्म इज known as trigonometrical form। आप जानते हैं कि पोलर फॉर्म का ही दूसरा नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। तो हमें ये क्वेश्चंस हैं, जैसे z इक्वल टू आई है, इसको हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है। देखो इसके सामने ये हमारा रिजल्ट भी रखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है रिजल्ट, और मुझे सॉल्व करके इस रिजल्ट को निकालना है। आपको सीखना है। सीखने के क्रम में यदि कहीं आपको परेशानी हो तो आपके लिए कमेंट्स माध्यम है, आप कमेंट्स करेंगे, उस कमेंट्स को रीड करके उसका जवाब देने का काम करूंगा जस्ट अगले क्लास में। और आप ऐसा करते रहते हैं तो वह शो करता है, वह दिखाता है कि आप पढ़ाई के प्रति एनर्जेटिक हैं। और मैं भी जवाब यदि देता हूं आपके कमेंट्स का, तो आप यह समझ लेना सर भी एनर्जेटिक वे में, उत्साही वे में है ने, और अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए मुझे इस क्षेत्र में, मैथमेटिक्स क्षेत्र में, या जिस सब्जेक्ट से आप जुड़े हुए हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, हमेशा लगनशील बने रहना चाहिए। वह हमें बहुत कुछ दे जाता है, वह आपको सफलता की ओर ले जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे विद्यार्थियों, आइए हम डिस्कस करते हैं ये सब क्वेश्चंस। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो z जो है i है। देखिए i, देखो इसको हम लिख सकते हैं 0 + 1 × i, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारा पोलर फॉर्म क्या है, आपको याद है ना, z इक्वल टू mod ऑफ z cos थीटा प्लस i × sin थीटा। आप देखो पहला काम है मेरा कि mod ऑफ z निकालना। देखो जैसे mod ऑफ z निकालते हैं ना, या फिर से आपको देखो यहां मैं लिख देता हूं, mod ऑफ z होता है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का
होल स्क्वायर। इस तरीके से देखो, यह हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, यह हमारा 0 है। 0 का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर रूट भी है दोस्त, प्लस इमेजिनरी पार्ट देखो 1 है, 1 का स्क्वायर, यानी 0 प्लस 1 रूट 1 दैट इज 1। मॉड ऑफ जेड निकल गया। अब हमें दोस्त थीटा निकालना है, हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है, हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल देता हूं, हमें कोणांक निकालना है। थीटा जो है ना कोणांक है दोस्त, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट है। तो देखो भाई, ये देखो ये थीटा, तो थीटा निकालने के लिए आपको दिया था कि देखो भाई टेन फाई जो होता है ना, देखो मॉड ऑफ वाई एक्स होता है, तो टेन फाई जो है, देखो वाई हमारा यहाँ 1 है, एक्स 0 है, 1/0। टेन फाई देखो अनडिफाइंड है, यानी फाई क्या है दोस्त, π/2। देख रहे हो ना। अब आप कहोगे कि आपने तो फाई निकाला, लेकिन यहां तो थीटा है। मैं आपको ग्राफ से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, यह एक एक्स एक्सिस है, यहां पर एक वाई एक्सिस है भाई, यह हमारा ओरिजिन है, और देखो 0 1 पॉइंट कहां है, यही है। ये जो पॉइंट है 0 1, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + 1 × i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो देखो ये पॉइंट है, यहां से इसको मीट कर दो, कर दिया ओरिजिन को। एक्स एक्सिस के साथ यह लाइन सेगमेंट जो एंगल बनाता है वही थीटा होता है। तो देखो यह एंगल जो है, देख लो ना, यहां पर कितना है, 90 डिग्री है। यह एंगल रेडियन में π/2 है। अब देखो, कल मैंने एक ट्रिक दिया है। ट्रिक क्या दिया है कि भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देखो जैसे x या x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो निकालना है, जस्ट पिछले क्लास में मैंने दिया था इस ट्रिक को, कि ये जो निकालना है, तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो होता है यह फाई ही हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है थीटा जो है सो π-फाई हो जाता है। देख रहे हो ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे देखो थीटा जो है वह π हो जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा है वह हमारा -फाई हो जाता है दोस्त। आपका जो ये पॉइंट है 0 + 1 × i, देखो ये पॉजिटिव y एक्सिस पर लाई करता है। तो आप समझने का प्रयास करो ग्राफ से कि ये जो मेरा कोणांक है यह थीटा, यही π/2 है। 90 डिग्री जो है यही एम्पलीट्यूड है, यही मेरा आर्गुमेंट है। और देखो 10 फाई, ये जो 90 डिग्री निकला ना π/2, यही फाई जो है यहां पर मेरा थीटा के बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट यहां लाई करता है
और इस स्थिति में थीटा जो है वह मेरा फाई के इक्वल है। दोस्त मैं थीटा बोला करता हूं, THETA, स्पेल ऑफ द वर्ड थीटा। फाई बोलता हूं, फाई, PHI, थीटा फाई एंगल को रिप्रेजेंट करता है। देख रहे हो ना? तो इस तरह से ये जो z इक्वल टू आई है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये पोलर फॉर्म है। तो मेरा मॉड ऑफ z पता हो गया 1, मेरा थीटा पता है π/2। तो रिजल्ट हम यहां लिख देते हैं, z इक्वल टू देखो 1 इंटू cos π/2 प्लस क्या i इंटू साइन π/2। दोस्त तो भाई यह हमारा क्या है, यह हमारा पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू आई है। दोस्त यहां आप रिजल्ट देखो यही है। इस तरह से आप सॉल्व करना, आप अपनी बुद्धि को साफ रखना, कंसेप्ट क्लियर रखना। दोस्त सब कुछ मिलते चले जाएंगे जो तुम्हारी आकांक्षा में, जो तुम्हारी इच्छा में है, जो अपने आप के बारे में सोच कर रखे हो, जो सोच के रखे हो मुझे सफल होना है, सफल होना है, वह सारा चीज सफलता मिलती चली जाती है। बुद्धि को साफ रखना, कंसेप्ट इस फील्ड में क्लियर रखना, सारी बातें होती चली जाती हैं, सब कुछ मिलते चले जाते हैं। मेहनत करते रहना, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है प्यारे बच्चों। जगो जगो, क्यों नहीं? ठीक है, भटक नहीं जाना है अपने रास्ते से, ये बात ध्यान में रखना। तो देखो हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन है दोस्त, ये z जो है ना इक्वल टू 3 है। अब आप सोचो 3 तो एक रियल नंबर भी है, क्या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। इस 3 को हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 3 प्लस 0 इंटू आई। आइए देखते हैं, देखो y z3 है, इसको लिख दिया z बराबर 3 प्लस 0 इंटू आई। ठीक है, यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। z इक्वल टू मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा होता है। पहला काम मॉड ऑफ z निकालने का करो, तो मॉड ऑफ z क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, यह हमें 3 देता है। मॉड ऑफ z3 है। दूसरा काम करो tan फाई निकालने का। tan फाई जो होता है ना मॉड ऑफ y/x होता है। देखो tan फाई जो है ना या y/x 0/3, देख रहे हो ना? तो इस तरह से tan फाई दैट इज 0, फाई इक्वल टू दोस्त 0। अगला काम जरा सोच लो कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर कहां मेरा लाई करता है। देखो 3 0 है ना, x एक्सिस है, y एक्सिस है, देख रहे हो ना? फिर देखो 1 2 3, ये पॉइंट है 3 0। ये देखो इस पॉइंट से ओरिजिन को मिलाओ, देख रहे हो ना? ये लाइन सेगमेंट मान लो OA, इस पॉइंट का नाम दिया OA। OA एक लाइन सेगमेंट है, तो वह लाइन सेगमेंट x एक्सिस पर है। तो ये ऐसा सोचो वह लाइन सेगमेंट जो OA है x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? लाइन सेगमेंट OA लाइन ऑन द x एक्सिस, और वह x एक्सिस के साथ ही क्या एंगल बनाता है? तो दैट इज 0 एंगल बनाता है दोस्त, यानी फाई 0।
और यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा मेरा फाई के बराबर ही है, यानी थीटा हमारा 0 डिग्री ही है। तो आर्गुमेंट जो है यह मेरा थीटा है, मॉड ऑफ जेड 3 है। अब देखो भाई, अब इसका रिजल्ट लिखो, जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना। इसका रिजल्ट लिख दो, लिखेगा 3 कॉस 0 लिखेगा प्लस आई इंटू साइन 0। आप याद रखना 0 डिग्री जो है वह 0 रेडियन के इक्वल होता है ना। यहां पर रेडियन को सी से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए देखो यहां थीटा रेडियन में है तो 0 लिखा है। यहां पर कोई डिग्री का सिंबल मैंने नहीं दिया, ठीक है ना। तो देखो दिस इज द रिजल्ट, सामने लिखा हुआ है 3 इंटू कॉस 0 प्लस आई इंटू साइन 0। वेरी गुड। जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए z इक्वल टू माइनस आई है। क्वेश्चन 3, z हमारा माइनस आई, इसको हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 इंटू आई। देख रहे हैं, और हमारा फॉर्मूला z इक्वल टू मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा, इसको नहीं भूलना है। फिर देखो मॉड ऑफ जेड निकालते हैं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज देखो 0 निकल गया। फिर देखो tan फाई निकाल देना, tan फाई दैट इज मॉड ऑफ y बाय x। फिर देखो मॉड ऑफ माइनस 1 बाय 0, देखो tan फाई दैट इज क्या, यह अनडिफाइंड, फाई इक्वल टू देखो पाई बाय 2 है ना। जब ग्राफ से समझने का काम करो, देखो होता क्या है, ये 0 0 है, ये हमारा 0 माइनस 1 पॉइंट यहाँ है 0 माइनस। तो यहां से यदि आप ये एंगल लेते हो तो ये देखो ये एंगल हमारा 3 पाई बाय 2 है। आप एंगल क्लॉकवाइज में लेते हो तो माइनस पाई बाय 2 है, ठीक है। हमारा ट्रिक क्या है, देखो भाई हमारा ट्रिक है थीटा इक्वल टू फाई, हमारा ट्रिक है थीटा इक्वल टू पाई माइनस फाई, हमारा है थीटा इक्वल टू फाई माइनस पाई, हमारा थीटा इक्वल टू माइनस फाई। तो देखो भाई यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो देखो भाई यहाँ पर लाइज करता है, तो आप थीटा देखो क्या करना, ये ले लेना, ये देखो थीटा यहाँ पर 5 पाई बाय 2 निकला है ना, तो माइनस लगा लेना, यानी माइनस पाई बाय 2 कर देना। यानी आप ऐसा सोचो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है क्लॉकवाइज में, वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। जैसे देखो ये पॉइंट 0 माइनस 1 है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दो, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या एंगल बनाता है, माइनस पाई बाय 2 बनाता है। तो यही मेरा आर्गुमेंट है भाई। रूल से चलो, देखो रूल जो है जिसको मैं ट्रिक कहता हूं, आप क्या करना, आप करना फाई निकाल लिया, और देखो पॉइंट यहां है, ठीक है ना। तो इस जगह जो पॉइंट है या तो थर्ड को या फोर्थ, हालांकि यह निगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो थीटा ये फाई में निगेटिव लगा दो, थीटा निकल गया।
इससे निकालना चाहते हो तो इससे भी निकलेगा 5 माइनस 5। 5 मेरा क्या है π/2 माइनस 5, रिजल्ट इज माइनस π/2। दोस्त आपने देखा किसी भी तरीके से निकालते हैं थीटा माइनस π/2 आता है। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं z इक्वल टू मॉड, सॉरी यहाँ पे देखो मिस हो गया, ये 1 होगा, 0 नहीं, इसका मॉड ऑफ z 1 है, 1 आया। n2 क्या भाई, इसको लिखेंगे cos, क्या लिखे cos लिखेंगे माइनस π/2 प्लस i इंटू साइन माइनस π/2। देख रहे हो ना, देखो यही रिजल्ट है यार आपका, समझ गए आप। तो भाई ग्राफ से भी समझाने का प्रयास करते हैं। देखो पॉइंट यहाँ है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बनता है वह मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है। ट्रिक से जानना चाहते हो, फॉर्मूला बेस्ड फाई निकाल लिया। आपको 4 चीजें याद रखने के लिए कहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट फाई, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस फाई, थर्ड क्वाड्रेंट फाई माइनस फाई, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस फाई। क्या है, आर्गुमेंट है। यहां पर थीटा आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है। tan फाई क्या होता है, मॉड ऑफ y/x होता है। सारी बातें पढ़ाने के क्रम में मैं बोल देता हूं, मकसद जानते हो, आपके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, इसके लिए हर एक प्रॉब्लम में हो सकता है जस्ट पिछले प्रॉब्लम में कई की बातों को भी रिपीट करता हूं। वेरी गुड बच्चे, अब आइए, अब मैं क्वेश्चन 4 की ओर चलता हूं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखो भाई क्वेश्चन 4, जेड इस बार मेरा -3 है, इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू -3 प्लस 0 इंटू आई। देख रहे हैं, और भाई z इक्वल टू मॉड ऑफ z अल्टा cos थीटा प्लस i sin थीटा, i sin थीटा होता है। देखो मॉड ऑफ z निकाल लेना, रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज भाई 3। फिर देखो tan फाई निकाल लो, tan फाई निकालोगे तो मॉड ऑफ y/x होता है। मॉड ऑफ देखो 0 बाय -3, देखो मॉड ऑफ 0, तो tan फाई इक्वल टू 0, दैट इज फाई इक्वल टू भाई 0, तो फाई 0 है। अब जैसा इसको लोकेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को देखो y एक्सिस है ना, देखो यहाँ -3 0 है ना, -1 -2 ये पॉइंट यहाँ देखो -3 0 है। तो यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल क्या है, पाई। याद रखना यही थीटा जो है ना, यही पाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट यही पाई है दोस्त, ग्राफ से समझ लो। चलो अब जरा ट्रिक से समझ लो, ट्रिक क्या कहते हैं। ट्रिक आपको मैंने याद करवाया है, देखो फाई, पाई माइनस फाई, फाई माइनस फाई, फिर क्या भाई -5। तो देखो ये क्या है, पॉइंट यहाँ है, देख रहे हो ना, तो यहाँ लाए, तो ये थीटा जो है ना, ये वाला अप्लाई कर दो। देखो थीटा इक्वल टू पाई -5, देख रहे हो।
तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस 0 कर दो, तो देखो हर हालत में थीटा 0 आता है। अब हम लिख सकते हैं z इक्वल टू, देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू, सॉरी यहाँ 0 नहीं, पाई माइनस 0 दैट इज पाई है, तो यहाँ से भी पाई, तो थीटा के प्लेस पे 3 इंटू कॉस पाई प्लस आई इंटू साइन पाई लिख देते हैं, तो यही हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म हो जाता है, यही हमारा पोलर फॉर्म हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -3 का। बच्चों आपने सीखा इस प्रॉब्लम को, जस्ट मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, z इक्वल टू -16 बाय 1 प्लस √3i। देखो इसको फाइंड करना है। आप ऐसा करो, पहले इसको 1 माइनस √3i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जब देखो -16 है ना, 1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय, देखो ये 1 का स्क्वायर माइनस क्या हुआ 3 इंटू आई स्क्वायर, तो देखो -16 इंटू 1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय, देखो 1 माइनस आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, 3 इंटू -1। इस तरह से z इक्वल टू, देखो -16 इंटू 1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 दैट इज -16 इंटू 1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 4। जैसे ही कट करते हैं यहाँ 4 लिख सकते हैं z इक्वल टू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3i। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसका मॉड ऑफ z निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस क्या 4√3 का स्क्वायर। इस तरह से √16 प्लस 48 दैट इज √64, दैट इज भाई 8 आ गया। देखो मॉड ऑफ z मेरा फाइंड हो गया। हम चाहते हैं tan phi निकालना। tan phi मॉड ऑफ y/x होता है ना, y देखो मेरा क्या है, y मेरा है 4√3 डिवाइडेड बाय क्या x -4। देखो भाई tan phi जो है ना, मॉड ऑफ -√3 यानी √3 phi जो मेरा मिल जाता है, यह हमारा π/3 है। अब ध्यान देना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है ना π-5 होता है। थीटा इक्वल टू π-5 के प्लेस पे क्या डालोगे π/3, हमारा रिजल्ट हो गया 2π/3। इस तरह से z हमारा मॉड ऑफ z है cos थीटा प्लस i sin थीटा है। इस तरीके से दोस्त z इक्वल टू, देखो मॉड ऑफ z मेरा क्या है, देखो 8 निकला है, 8 इंटू हमारा निकला cos 2π/3 प्लस क्या i इंटू साइन 2π/3। देख रहे हो ना, तो यही है मेरा रिजल्ट 8 इंटू cos 2π/3 प्लस i इंटू साइन 2π/3। यह 8 है दोस्त। यह क्या निकला, यह कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू, देखो -16 बाय 1 प्लस √3i का पोलर फॉर्म निकला।
ये ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म निकला। देखो 8 इंटू cos 2π/3 प्लस I इंटू साइन 2π/3। देखिए मैंने डिफरेंट टाइप से इस पोलर फॉर्म को समझाने का प्रयास किया। जस्ट पिछले क्लास में भी कुछ नए प्रॉब्लम्स थे, यहाँ भी नए प्रॉब्लम्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने का काम किया। बच्चों किताबों में भरा पड़ा है, अब आप कोई भी प्रॉब्लम उठा करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यह मेरा विश्वास है। और मैं अपनी वाणी को स्टॉप दूं, विराम दूं, इससे पहले कह देता हूं, यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो आज तक और अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अपने साथियों के बीच लिंक को डाल देना, उसको भी शेयर करने के लिए करना। और क्या रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकॉन दबा देना, बेल नोटिफिकेशन जरूर सब प्रेस करना। और तब तक के लिए सो भाई सारा चीज शुभ 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 हो। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।